आज परम्यूटेशंस में हम लोग देखेंगे कि सिमेट्रिक सेट किसे कहते हैं। सो हाउ वी कैन डिफाइन अ सिमेट्रिक सेट। सो सपोज आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट X दिया गया है जिसमें कि n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट पर हम फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस डिफाइन कर सकते हैं एंड एज यू नो परम्यूटेशंस आर वन ऑन टू मैपिंग ऑफ X ऑन टू इटसेल्फ। सो यदि हमारे इस सेट X में n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो हमको टोटल फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस ऑन X मिलते हैं। now यदि इन सारे परम्यूटेशंस का एक सेट बना ले, सपोज Pn इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द परम्यूटेशन, F इज अ परम्यूटेशन ऑन X, F इज अ परम्यूटेशन ऑन X। सो यदि हम X पर डिफाइन किए गए सारे परम्यूटेशंस का एक सेट बना ले तो उस सेट को हम सिमेट्रिक सेट कहते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक सेट क्या होता है कि यदि कोई नॉन एम्प्टी सेट X दिया गया है तो उस सेट पर डिफाइन किए गए सारे परम्यूटेशंस का यदि हम एक सेट बना लें तो उस सेट को हम सिमेट्रिक सेट बोलते हैं। तो इस सेट में जो परम्यूटेशंस हैं उन सब की डिग्री जो है, परम्यूटेशंस की डिग्री n है एंड जो सेट Pn है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फैक्टोरियल n है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फैक्टोरियल n। ठीक है, Pn में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फैक्टोरियल n होंगे। क्यों? क्योंकि X में n एलिमेंट्स हैं और आपको इन सेट के करस्पॉन्डिंग जितने परम्यूटेशंस मिलेंगे वो मिलेंगे फैक्टोरियल n। सो इसलिए उन परम्यूटेशंस का यदि हम एक सेट बनाते हैं जिसको हम सिमेट्रिक सेट कहते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? उसमें फैक्टोरियल n एलिमेंट्स होंगे और हर परम्यूटेशन की डिग्री क्या होगी? डिग्री n होगी। नाउ दिस परम्यूटेशन, दिस सिमेट्रिक सेट Pn जो है, दिस सिमेट्रिक सेट Pn फॉर्म्स अ ग्रुप with respect to permutation multiplication as composition। ठीक है, यदि हम परम्यूटेशन का मल्टीप्लिकेशन को कंपोजिशन कंसिडर करें तो ये जो सेट Pn है ऑफ ऑल द परम्यूटेशंस डिफाइंड ऑन X, ये सेट एक ग्रुप फॉर्म करता है जिसको कि हम सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, जिसको कि हम सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। और ये जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है ये अबेलियन नहीं होगा। अबेलियन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। सो दैट इज व्हाई दिस सेट और सिमेट्रिक सेट फॉर्म्स अ ग्रुप with respect to permutation multiplication. It is not it is a non-abelian finite group. Now we define what is cyclic permutation. Cyclic permutation क्या होता है? So its definition is the permutation which replaces n objects cyclically is called a cyclic permutation. मतलब एक ऐसा परम्यूटेशन जो कि ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेस करता है साइक्लिकली। साइक्लिकली का मतलब क्या हुआ? सपोज यू हैव अ सेट X कंसिस्टिंग ऑफ n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। सो उस सेट पे यदि हमने एक परम्यूटेशन ऐसा डिफाइन किया है, ठीक है, जिसमें कि जो पहले एलिमेंट की इमेज है वो दूसरा एलिमेंट है, तो ऐसे परम्यूटेशन को हम साइक्लिक परम्यूटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, suppose we have written a permutation like this। ये परम्यूटेशन सपोज आपने 6 ऑब्जेक्ट्स पर डिफाइन किया है। ठीक है, आपने 6 ऑब्जेक्ट्स पर परम्यूटेशन डिफाइन किया है और ये किस तरीके से है कि जो पहले ऑब्जेक्ट की इमेज है वो आपका दूसरा एलिमेंट है, इसी तरह से दूसरे एलिमेंट की जो इमेज है वो आपका तीसरा एलिमेंट है एंड सो ऑन। और इसमें जो लास्ट एलिमेंट होता है उसकी इमेज पहला एलिमेंट होता है। तो इस तरीके के परम्यूटेशन को हम साइक्लिक परम्यूटेशन कहते हैं। सो ये जो परम्यूटेशन डिफाइन किया गया है F, ये हमने 6 ऑब्जेक्ट्स पर डिफाइन किया है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट्स इसमें नहीं लिखे गए हैं वो ऑब्जेक्ट्स इसमें नहीं लिखे गए हैं, इसका मतलब वो साइक्लिक परम्यूटेशन में परम्यूटेड नहीं है, तो वो एज इट इज लिखे जाते हैं, मतलब उनकी इमेज वो एलिमेंट खुद ही है। सो ये एक साइक्लिक परम्यूटेशन है। इसको साइक्लिक परम्यूटेशन की नोटेशन में यदि हम लिखना चाहें तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, F इज 1 2 3 5 6। इस तरीके से हम लिखते हैं 1 2 3 5 6। ये आपका एक साइक्लिक परम्यूटेशन का नोटेशन है। इसका मतलब होता है कि
पहले एलिमेंट की इमेज 2 है, दूसरे एलिमेंट की इमेज 3 है, तीसरे एलिमेंट की इमेज 5 है, 5 की इमेज 6 है और 6 की इमेज 1 है। सो इस तरीके से लिखा जाता है कोई भी साइक्लिक परम्यूटेशन। नाउ फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर सपोज हमने परम्यूटेशन लिखा, साइक्लिक परम्यूटेशन लिखा विच इज 2, 4, 5, 6 एंड 1 ऑपरेटेड ऑन 6 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने एक परम्यूटेशन लिखा जो कि 6 ऑब्जेक्ट्स पर परम्यूटेड है। तो ये एक साइक्लिक परम्यूटेशन है क्योंकि एक सिंगल रो में लिखा गया है। साइक्लिक परम्यूटेशन को हमेशा एक सिंगल रो में हम रिप्रेजेंट करते हैं और सिंगल रो में रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मतलब होता है कि पहले एलिमेंट की इमेज दूसरा एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट की इमेज तीसरा एलिमेंट है, तीसरे एलिमेंट की इमेज चौथा एलिमेंट है और चौथा एलिमेंट की इमेज पांचवा एलिमेंट है एंड लास्ट एलिमेंट की इमेज पहला एलिमेंट है। सो यदि इस साइक्लिक परम्यूटेशन को हम एक परम्यूटेशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, 6 ऑब्जेक्ट्स के परम्यूटेशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, सो हम क्या लिखेंगे, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने 6 ऑब्जेक्ट्स लिखे क्योंकि ये परम्यूटेशन हमारा 6 ऑब्जेक्ट्स पर परम्यूटेड है। अब उसके बाद साइक्लिक परम्यूटेशन में यहाँ पर देखिए एलिमेंट 3 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3 एज इट इज है, 3 की इमेज एलिमेंट खुद ही होगा। उसके बाद देखिए जब इस साइक्लिक परम्यूटेशन में हम लिख रहे हैं तो 2 की इमेज आ रही है 4, 2 की इमेज है 4, 4 की इमेज है 5, 5 की इमेज है 6, 6 की इमेज है 1 और 1 की इमेज है 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपने साइक्लिक परम्यूटेशन को एक परम्यूटेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। और यहाँ पे ये जो साइक्लिक परम्यूटेशन आपने लिखा था जो कि 6 एलिमेंट्स पर डिफाइन किया गया है, लेकिन इस साइक्लिक परम्यूटेशन की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द साइक्लिक परम्यूटेशन इज 5। लेंथ ऑफ द साइक्लिक परम्यूटेशन यहाँ पे 5 इसलिए है क्योंकि किसी भी साइक्लिक परम्यूटेशन की लेंथ वो नंबर होता है जितने एलिमेंट्स परम्यूटेड होते हैं साइक्लिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 5 एलिमेंट साइक्लिकली परम्यूटेड हो रहे हैं इसलिए इस साइक्लिक परम्यूटेशन की लेंथ कितनी है, 5 है। ठीक है, सो लेंथ ऑफ अ साइक्लिक परम्यूटेशन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स परम्यूटेड साइक्लिकली। ये आप उसको आप कहते हैं परम्यूटेशन, साइक्लिक परम्यूटेशन की लेंथ। नाउ वी डिफाइन व्हाट इज ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं, तो अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन। तो एक ऐसी साइकिल या एक ऐसा साइक्लिक परम्यूटेशन जिसकी लेंथ 2 हो उसे हम एक ट्रांसपोजिशन कहते हैं। सो लेंथ 2 है किसी साइक्लिक परम्यूटेशन की, इसका मतलब है वहां पर साइक्लिकली 2 ही एलिमेंट्स परम्यूटेड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक साइक्लिक परम्यूटेशन एक्सप्रेस करें एज 1, 3, सो ये एक ट्रांसपोजिशन होगा ऑपरेटेड ऑन, दिस इज अ साइक्लिक परम्यूटेशन ऑपरेटेड ऑन 2 ऑब्जेक्ट्स और इसकी लेंथ कितनी है, 2 है। लेकिन ये एक परम्यूटेशन डिफाइंड है ऑन 3 सिंबल्स। यदि इसको हम परम्यूटेशन के फॉर्म में लिखना चाहें, डिफाइंड ऑन 3 सिंबल्स, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 एलिमेंट नहीं लिखा गया, इसका मतलब वो एज इट इज उसकी इमेज आ रही है। नाउ साइक्लिक परम्यूटेशन में 1 की इमेज 3 है एंड 3 की इमेज 1 है। सो इस तरीके से हम किसी भी परम्यूटेशन या साइक्लिक परम्यूटेशन को परम्यूटेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ऐसा साइक्लिक परम्यूटेशन जिसकी लेंथ 2 होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, साइकिल ऑफ लेंथ 2 मतलब उस परम्यूटेशन या उस साइक्लिक परम्यूटेशन में 2 ही एलिमेंट साइक्लिकली परम्यूटेड हैं, इसलिए उसे हम एक ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। सो अब यदि हमें ट्रांसपोजिशन या साइक्लिक परम्यूटेशंस दिए जाते हैं तो उन साइक्लिक परम्यूटेशंस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो मल्टीप्लिकेशन हमारा वैसा ही होता है जैसा कि हम परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यदि मान लीजिए कोई 2 साइक्लिक परम्यूटेशंस आपको दिए गए हैं और आपको उनको मल्टीप्लाई करना है,
तो सबसे पहले तो हम उन साइक्लिक परमुटेशंस को परमुटेशंस के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, और परमुटेशन के रूप में एक्सप्रेस करने के बाद हम उनको जैसा परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वैसे ही परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन करके और फिर हम उनका एक्सप्रेस कर देते हैं। और बाद में जो रिजल्ट आता है हमारा प्रोडक्ट का, यदि उस प्रोडक्ट में हम उस परमुटेशन को साइक्लिक परमुटेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सो अगेन हम उसको साइक्लिक परमुटेशन में एक्सप्रेस करके और रिजल्ट निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। कंसिडर इस एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको दो परमुटेशंस दिए गए हैं, दो साइक्लिक परमुटेशंस दिए गए हैं। एक साइक्लिक परमुटेशन है F विच इज 1, 3, 4, 2 एंड 6, और दूसरा साइक्लिक परमुटेशन है G जो कि है 2, 5, 6, और ये परमुटेशन 6 सिंबल्स पर ऑपरेटेड है। ठीक है, सो अब यदि हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है F और G, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि F जो है वो एक साइक्लिक परमुटेशन है ऑफ लेंथ 5, और G जो है वो एक साइक्लिक परमुटेशन है ऑफ लेंथ 3। तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है एज अ परमुटेशन मल्टीप्लीकेशन। सो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इनको साइक्लिक परमुटेशन से सिंपल परमुटेशन के फॉर्म में लिखेंगे एंड देन हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो F जो है उसको हम परमुटेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये 6 एलिमेंट्स पर ऑपरेटेड है। सो हम 6 एलिमेंट्स लिखेंगे पहले, उसके बाद इस साइकिल में जो एलिमेंट नहीं आया है इसका मतलब उस एलिमेंट की इमेज वो खुद होगा। सो देखिए यहाँ पर 5 नहीं आया है, इसका मतलब 5 की इमेज वो खुद है। और उसके बाद इस साइक्लिक परमुटेशन को हम परमुटेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 6 है, और 6 की इमेज 1 है। तो इस तरीके से आप देखिए आपने साइक्लिक परमुटेशन को परमुटेशन के फॉर्म में लिख दिया। तो इसी तरीके से हम G परमुटेशन को भी लिख देते हैं। G आपका दिया गया है साइक्लिक परमुटेशन 2, 5, 6। ये परमुटेशन ऑपरेटेड है 6 ऑब्जेक्ट्स पे, तो हम 6 ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद यहाँ पे उस साइकिल में आपको 3 ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब बाकी 3 एलिमेंट्स जो हैं उनकी इमेजेस वो खुद होंगे। सो यहाँ पे देखिए 1 की इमेज 1 ही होगा, 3 की इमेज 3 ही होगा एंड 4 की इमेज 4 होगा। तो उसके बाद साइक्लिक परमुटेशन में 2 की इमेज है 5, 5 की इमेज है 6 एंड 6 की इमेज है अगेन 2। तो ये आपने परमुटेशन के फॉर्म में दोनों साइक्लिक परमुटेशंस को लिख दिया। अब इनका प्रोडक्ट निकालना है F G। सो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्योंकि F पहले लिखा गया है, तो F परमुटेशन को हम पहले लिखेंगे। सो दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इमेजेस हैं 3, 6, 4, 2, 5, 1। नाउ G का परमुटेशन लिखने के लिए जब हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो G की फर्स्ट रो हमारे F की सेकेंड रो के आइडेंटिकल होनी चाहिए प्रोडक्ट लिखने के लिए। तो हम यहाँ पे इसके एलिमेंट्स लिख देते हैं 3, 6, 4, 2, 5, 1। उसके बाद परमुटेशन G से 3 की इमेज है 3, 6 की इमेज है 2, 4 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5, 5 की इमेज है 6 एंड 1 की इमेज है 1। सो अब इसका हम प्रोडक्ट लिख देते हैं। सो प्रोडक्ट में जो पहली रो आएगी वो आपकी F परमुटेशन की रो होगी। सो दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जो दूसरी रो होगी वो आपकी G परमुटेशन की सेकेंड रो होगी। सो इट विल बी 3, 2, 4, 5, 6 एंड 1। सो ये आपको एक प्रोडक्ट मिल गया F और G का, विच इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 4, 5, 6, 1। अब क्या हम इसको एक साइक्लिक परमुटेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या कौन सा एलिमेंट ऑपरेटेड है। तो देखिए 1 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 4, 4 की इमेज है 5, 5 की इमेज है 6 एंड 6 की इमेज है 1। सो और बाकी 2 की इमेज वो खुद है। सो देखिए ये जो प्रोडक्ट FG आया इसको आपने फिर से एक साइक्लिक परमुटेशन के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, और साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 5। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो साइक्लिक परमुटेशन यदि हमको दिए गए हैं तो उस साइक्लिक परमुटेशन का हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उनको परमुटेशंस में कन्वर्ट करके, और उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को हम फिर से साइक्लिक परमुटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइक्लिक।
नाउ वी डिफाइन व्हाट आर डिसजॉइंट साइकिल्स। डिसजॉइंट साइक्लिक परम्यूटेशंस क्या होते हैं? सो डिसजॉइंट साइकिल्स हम वो उन साइकिल्स को कहते हैं या उन साइक्लिक परम्यूटेशंस को कहते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। मतलब यदि हमने दो साइक्लिक परम्यूटेशंस लिए हैं जिसमें कि आपने जो भी एलिमेंट परम्यूटेट हो रहे हैं उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो एनी इस तरह की दो साइकिल्स को हम डिसजॉइंट साइकिल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे दो साइकिल्स हमको दी गई हैं जो कि 6 एलिमेंट्स पर ऑपरेटेड है। एक साइकिल है 1, 3, 5, 6, दूसरी है 2 and 4। अब इन दोनों ही साइकिल्स में हम देख सकते हैं पहली साइकिल की लेंथ 4 है, दूसरी साइकिल की लेंथ 2 है, और ये दोनों परम्यूटेशंस जो है वो 6 सिंबल्स पर डिफाइंड किए गए हैं, लेकिन इनमें इन साइकिल्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इन साइकिल्स को हम डिसजॉइंट साइकिल्स कहते हैं जिनमें कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता जो कि साइक्लिकली परम्यूटेड है। So this is all about disjoint cycle.